हमारे पास जो विषय है ना, डीलिंग विद फेलियर्स, असफलता से कैसे निपटना है या उससे कैसे हमें असफलता में कैसे सफलता पानी है, एंड उसको कैसे हम फिर से एक विजय में बदले। आई थिंक वो एक विषय है। आई थिंक हमारे लाइफ में कभी ना कभी हर किसी को, ओके, एवरी पर्सन डज फील अ फेलियर, या उसको कभी ना कभी तो रिजेक्टेड फील होता है, उसको हार महसूस होती है, उसको लगता है कि सच में ये लाइफ बहुत अनफेयर है, एंड उसको लाइफ में फेलियर को भी झेलना पड़ता है। ओके, मेरे मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड जो असफलता के साथ में जो चीज़ें जुड़ के आती हैं वो हमें कई बार बहुत सताती हैं। हम कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि जीवन में असफलताएं आई हैं। हम बहुत निराशा में चले जाते हैं। हम कई बार ऐसा माना जाता है कि मानो अपने आप को एक बॉक्स में, एक डिब्बे में बंद कर देते हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, या इतनी असफलता आई है कि कॉन्फिडेंस भी हमारा जो है खत्म हो जाता है। हम कई बार हमें बहुत क्रोधित होने लग जाते हैं, या छोटी-छोटी बातों में हम दूसरों पे नाराज़ होने लग जाते हैं, और हमारी असफलताओं के कारण हम दूसरों को भी हानि पहुँचाना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। हर इंसान का एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो लाइफ में होता है। एक्सपीरियंसेस फेलियर्स, है ना? नो वन, कोई भी नहीं होगा जो हमेशा, है ना, उसको जो भी है लाइफ में, उसको सिर्फ सफलता ही मिलती रहेगी। उसको असफलता को भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एंड यू नो बट देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो ये देखना कि हम इसमें से कैसे बाहर आएँ, और असफलताओं को कैसे हम डील करें, या हम उनसे कैसे निपटें, है ना? सो आज का जो सेशन है, वंस अगेन मेरी कोशिश रहेगी कि इसको इंटरैक्टिव रखूँ मैं, एंड आप लोग जो है ज़रूर बीच में कुछ आपको अगर कहना है तो आप ज़रूर कह सकते हैं, एंड वी विल लुक एट दिस टुगेदर। आई थिंक व्हाट इज़ फेलियर, अगर हम ये सवाल शुरू करें, हाँ, असफलता असल में किसको बोल सकते हैं? अगर डिक्शनरी में सिंपल सा अर्थ इंग्लिश में मैंने जब उसको लुक अप किया, व्हाट इज फेलियर, इट सिंपली मींस लैक ऑफ सक्सेस। ओके, सफलता में या हार हमें महसूस हो रही है हमारे जीवन में, अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि इट्स अ फेलियर हमारे लिए। जीवन में अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो वो मानो एक हार के बराबर मानी जाएगी। ऑलराइट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम पहचाने कि किस चीज़ के लिए हमें मानना चाहिए कि ये मेरी हार हुई है या ये मेरी जीत हुई है। ओके, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम ये पहचानें कि हम किस चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं, किस चीज़ों के लिए हम असफल अपने आप को मानते हैं। ओके, उसके लिए ये नापना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में गोल्स क्या हैं? हाँ, हमारे जीवन के गोल्स क्या हैं? हमारी इच्छाएँ क्या हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, ये जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा, नापना बहुत-बहुत ज़रूरी होगा। ओके, एक अगर मैं आपको इस समय सवाल पूछूँ कि एक कोई गोल है आपका लाइफ में, हाँ, आप क्या उसको अपने पेपर और पेपर पे लिख सकते हैं क्या? आई वांट टू गिव इट यू अ मिनट, आप इसको 1 मिनट लीजिए और अपने पेपर पे सबसे ऊपर ये मेरे लाइफ का गोल है करके लिख दीजिए। ओके, या सो टेक मे बी अ मिनट एंड यू डू दैट। इफ समवन आस्क्स यू दिस क्वेश्चन कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, हाँ, गोल क्या है आपके लाइफ में, सो व्हाट विल इट बी?
है ना, there could be so many things, हम कई चीज़ों को सोच सकते हैं। एंड सबसे पहला आपके मन में क्या आ रहा है? या आई वांट यू टू राइट दैट। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपने उसको नोट किया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ लिखने को, सो दैट आगे जाके भी यू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख को इतने साल पहले या इतने समय पहले आपकी लाइफ के गोल थे। एंड यू बी सरप्राइज, कई बार हमारे गोल्स बदलते रहते हैं। हाँ, आज आपको चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण लगती होगी, या हो सकता है आज आपको वो बहुत दूर लगती होगी, लेकिन वो आपने हासिल कर ली या शायद आपको मिली नहीं, अब वो आपकी लाइफ का गोल बदल गया है। सो आई वांट यू टू जस्ट नोट इट डाउन समवेयर एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट मे बी सम टाइम इन फ्यूचर। ओके, नाउ अगर ये सवाल मैं समझो पूछता डेविड को, पता दाऊद क्या उत्तर देता? आई वांट यू टू रीड साम 27, भजन संहिता 27 और उसका 4। ओके, भजन संहिता 27 और उसका 4। रुहामा प्लीज हेल्प। हाँ, भजन संहिता 27 और उसका 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Okay, so David writes in English, it's one thing I desire. Okay, तो उसको अगर कोई पूछता ना अगर आज कि दाऊद तुम्हारे लिए अगर वो एक गोल है तुम उसको ऊपर से लिख दो, तो वो ये आयत को लिख देता, हाँ, हमारे लिए, एंड वो दर्ज किया गया बाइबल में। Was this anywhere in your list? हाँ, क्या ये आपकी लिस्ट में था? डेविड सेज एक चीज मैं प्रभु से मांगता हूँ, हाँ, एंड ही सेज दैट ओनली आई विल सीक, हाँ, कि मैं परमेश्वर के भवन में वास करूं, हाँ, मैं उसके चेहरे को, मुखड़े को मैं देखूं, उसकी वाणी को मैं सुनूं, हाँ, उससे मैं कुछ सीखूं। करेक्ट, दैट इज व्हाट डेविड्स डिजायर वाज। नाउ हमारे डिजायर्स हम कई बार देखते हैं वहां पर गड़बड़ होती है। कई बार हमारे डिजायर्स गलत है, हमारे लक्ष्य गलत हैं, हमारे गोल्स गलत हैं, एंड इसलिए हम जो है लगता है हम फेल हो चुके हैं। समटाइम्स वी आर फीलिंग फेल्ड फॉर रॉन्ग रीजंस आल्सो। ओके, जैसे कि हाँ, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैंने एक सूची बनाई, ओके, एंड एट दिस एज मे बी व्हेन यू आर टीनेज में, हाँ, एंड मैं अपने टीनेज के दिन याद कर रहा हूँ। ऑलराइट, व्हाट वर द थिंग्स दैट मे बी यू आर, आपको कौन से ऐसे गोल्स थे, आपकी कौन सी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, एंड आपको शायद असफल महसूस हो रहा है। मैंने अपने तरफ से भी कुछ लिखे हैं, एंड अगर आपके लिए भी ये लागू होता है तो आप भी इसको मान सकते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बिकमिंग रिच। हाँ, जवान था जब मैं टीनेज की उम्र का था, एक चीज जो मुझे पता चली, भाई अगर कहीं पे भी जाओ पैसों की जरूरत लगती है, हाँ, तो बहुत पैसा होना बहुत जरूरी है। नाउ इज दिस अ गॉडली डिजायर? दैट इज अ क्वेश्चन जो आपको पूछना है, राइट? नेक्स्ट, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। हाँ, सो आप जवान हो, एंड कई बार जवान लोग जो है, ऑब्वियसली इट्स अ डिजायर दैट द ऑपोजिट सेक्स जो है वो मुझे अट्रैक्टिव माने, वो मेरी तरफ आकर्षित हो। ओके, एंड दैट वाज वन ऑफ द डिजायर्स एज अ ग्रोइंग अप यंग बॉय, इवन आई हैड। ओके, एंड मेनी टाइम्स पीपल फेस फेलियर। हाँ, मेनी मेनी टाइम्स लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है कि उनको अगर लोग दूसरे अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं, उनके पास नहीं आते, मेनी टाइम पीपल फील एज अ फेलियर। हाँ, अगर उनके पास नहीं आते हैं या उनको कोई पसंद नहीं करता है, तो उनको लगता है वो उनकी एक हार है। ओके, सो आई वांट यू टू एग्जामिन दिस। मैं चाहता हूँ कि आप इसको परखो फ्रॉम दिस मेजरमेंट कि इज दिस अ गॉडली डिजायर और एन अनगॉडली डिजायर। ओके, थर्ड, बिकमिंग पॉपुलर, प्रसिद्ध होना चाहते हो, हाँ, आप नहीं हो पा रहे हो, ये आपको लग रहा है कि सच में आपकी असफलता है। आज अगर देखें तो देयर आर सोशल मीडिया चैनल्स, वो सिर्फ इसके लिए बनाए गए ताकि आम लोग पॉपुलर बन जाए। हाँ, यूट्यूब, टिकटॉक, टिकटॉक बैन हो गया सॉरी बहुत कुछ है ना, आई डोंट नो कौन से नए स्नैक वीडियो एंड व्हाट नॉट है ना, हम लोग को विज्ञापन दिखता रहता है इनका। दे आर ओनली टू मेक यू पॉपुलर, एंड आई सी, मैं पर्सनली देखता हूँ यंग पीपल,
है ना. They want to be popular. This is something like the desire of this generation, right? ये पीढ़ी की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मुझे प्रसिद्ध होना है. Alright, and we have to understand with this question, is this a godly desire or is this a ungodly desire? Okay, क्या ये सच में दाऊद जैसी एक इच्छा है, या ये सच में एक दूसरी इच्छा है जो दाऊद ने शायद नहीं सोची होगी. Okay, then buy my own house, own a sports bike, right? This is something that every young boy wants. ये हर एक जवान लड़का जो कॉलेज में जाता है उसको चाहिए कि हाँ मेरी एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, या तो मैं जब कमाऊँ एंड मैं एक घर लूँ. For many of them, they fail to achieve all these things, and उनको लगता है कि वो फेलियर हो चुके हैं. Is that in your list? I don't know. Have a model's physique, है ना. People want now muscles, people want 6 packs abs and 8 packs and I don't know family pack, I don't know what. आज के ज़माने में the importance given to the physique and the outer look, it is बहुत क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा blown up situation में है, and it is very common हमें दिखता है कि ऐसी desire लोगों में आती है. एंड लोगों को जब ये नहीं मिलता है, ओके सो ये सूची ऐसी है, लोगों को जब ये नहीं मिलता है तो उनको असफल महसूस होता है. ओके सो आई डोंट नो व्हाट यू हैव रिटन, मैं नहीं जानता आपने क्या लिखा है. आई एम नॉट हियर टू जज यू, आप अपने आप को परखिए, बट आई वांट टू टेक इट थ्रू दिस लिस्ट. मैं चाहता हूँ कि आपको इस सूची के थोड़ा इसकी मैं गहराई में लेके जाऊँ. ओके एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इवन दिस लिस्ट, यदि आपको लगती हो कि ये गॉडली है या अनगॉडली है, या यू बी सरप्राइज कि ये हमारे लिए एक बहुत ही स्वाभाविक डिजायर थे. ओके इट्स अ वेरी नेचुरल डिजायर. यस देख फॉर एग्जांपल टू बिकम रिच. हाँ वंस यू स्टार्ट, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, स्पेशली जब आप कॉलेज में जाना शुरू करते हो, आपको पता चलता है कि पैसे की कीमत क्या होती है. हाँ कम पैसों में कैसे मुश्किल होती है, और अगर आपके पास भरपूर हो तो कैसे आराम महसूस होता है. सो नेचुरली हमारे अंदर एक इच्छा भी होती है कि हमें सफिशिएंट करना चाहिए. कई लोगों में ये नेचुरल डिजायर है, या कई लोगों में ग्रो होती है डिजायर की आई शुड सेव सफिशिएंट. इज दिस अ रॉन्ग डिजायर? इट्स अ हेल्दी डिजायर. ओके बट अगर मैं उस धन के पीछे भागता रहूं, वो मेरे लिए एक गलत चीज बन सकता है, मेरे लिए एक मूर्ति के समान एक आइडल बन सकता है. दैट इज रॉन्ग. ओके द नेक्स्ट थिंग, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स. ओके इट्स अ नेचुरल थिंग. हाँ अगर आप टीनेज हो, इट इज अ नेचुरल थिंग टू फील लव्ड, दैट कोई आपको पसंद करे. ओके दैट इज वेयर योर मेच्योरिटी इज कमिंग, दैट्स वेयर यू आर maturing एंड आपके अंदर वो इच्छा आ गई कि कोई मुझे पसंद करे, बिकॉज नाउ यू आर ग्रोइंग अप एंड वन डे यू विल बी मैरिड. ओके if these desires are not there in you, then something is certainly not right. अगर ये आपके अंदर इच्छा नहीं है, but then you need to understand what is the motive, इसके पीछे आपकी जो है मकसद क्या है. जैसे मैंने कहा ये स्वाभाविक चीज है, लेकिन अगर ये आपके जीवन का लक्ष्य बन गया है कि आप मल्टीपल है ना रिलेशनशिप्स रखना चाहते हो, क्यों आपको चाहिए. हाँ आजकल एप्स है, राइट, यू स्वाइप लेफ्ट, यू स्वाइप राइट, you accept, you reject, you go, and you can have a very gala time, right? But as a godly person, you need to know क्या गलत है, क्या सही है. So इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ. Okay, why am I taking these examples? You'll be surprised. These are natural desires. हाँ एंड एट अ स्टेज ऑफ लाइफ जो आपके जीवन में आपको आता है, लेकिन सेटन शैतान ने क्या कर दिया है, उसी चीज को करप्ट कर दिया है, परवर्ट कर दिया है. ओके एंड उसको भ्रष्ट कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल बिकमिंग पॉपुलर. व्हाई अ पर्सन वांट्स टू बी पॉपुलर? इजंट इट ट्रू कि उसके अंदर डीप डाउन देयर इज अ डिजायर टू बी लव्ड? हाँ क्या ये सच नहीं है कि उसके अंदर वो एक इच्छा है कि उसको प्रेम करें लोग, कि उसको कोई जाने. ओके सो इन 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 इटसेल्फ आप ही में अगर वो देखें तो ये इच्छा गलत नहीं है, बट यू मेक इट समथिंग एल्स. अगर आप इसको कुछ और बना दे, है ना, लाइक यू गो ऑन सोशल मीडिया, यू फील लेफ्ट आउट, यू हैव मेजर फोमोस, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हाँ तो आपको सच में ये एक आइडल आपके लिए बन चुका है. ओके एंड दैट इज
wrong. So I want you to ask yourself, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछे कि आपकी जो डिजायर है क्या वो सही है, एंड क्या आप उसके पीछे सही रीति से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो. ओके. थर्डली, इज दिस अ गॉडली डिजायर, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या ये आपकी शारीरिक एक इच्छा है, जस्ट फॉर योर फ्लैश. ओके. फोर्थ थिंग, टू बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, टू ओन अ हाउस. ओके. पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, स्पोर्ट्स बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो, बट टू ओन अ हाउस, है ना, टू ओन अ व्हीकल, इसमें कुछ गलत नहीं है. बट अगर आप अपने जीवन का मकसद यही बना ले, हाँ, एंड दैट कैन बिकम एन इशू. ओके. तो वो आपके लिए इशू हो सकता है. हैव अ मॉडल्स फिजिक, यू शुड बी हेल्दी. हाँ, आपके अंदर इच्छा है कि आप हेल्दी रहो, दैट इज नॉट रॉन्ग. लेकिन आप अगर सिर्फ प्रदर्शन के लिए अपने आप को फिजिक बना रहे हो, दैट इज रॉन्ग. ओके. यू आर नॉट एन एग्जिबिशनिस्ट. हाँ. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अलाइन आवर डिजायर्स. दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, मेरी एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में वास करूं. सो दैट इज वेर यू ड्रॉ द लाइन. हमारे डिजायर, इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड और नॉट? हाँ, मुझे जो असफल महसूस हो रहा है, किस बात में असफल महसूस हो रहा है? ओके. वी आर द कौन से सब्जेक्ट पे हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं? डीलिंग विद फेलियर, है ना. सो आपका फेलियर क्या है, पहले वो लिखिए, और बाद में हम अध्ययन करें अब कि क्या ये सच में आपका जो लक्ष्य था, जो डिजायर था, क्या ये सही था या गलत था. ओके. बट like I said, even जो आपके सामने लिस्ट रखी है, okay, in itself they are naturally coming to you, and there are godly ways of achieving it. Okay. And it is not wrong. Okay. So there are something known as स्मार्ट गोल्स. आई डोंट नो अगर आपने ये पहले भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन हमें अपने, चाहे जो भी आपने पेपर पे वो लक्ष्य लिखा है, इट कैन ओनली रिमेन लाइक ए विश. एक सपना था आपका. ओके. आपने उसको कभी भी एक प्लान नहीं बनाया. हाँ. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी इट फुली. पुट इट डाउन. We are able to see it, brother. हाँ. सो सो देयर इज अ, इंग्लिश में एक एक मैनेजमेंट या यू नो एक्सप्लेनेशन होता है या तरीका होता है जिससे आप अपने लाइफ को अलाइन कर सकते हो, एंड यू कैन अचीव गोल्स. ओके. एंड यू मे राइट दैट गोल, लेकिन अगर आप उसको स्मार्ट गोल नहीं बनाओगे तो इट इज जस्ट, वो सिर्फ एक सपना था एंड वो सपना ही रह जाएगा. ओके. आपको उसको अगर हकीकत में लाना है, सो आपको उसको एक स्मार्ट गोल बनाना होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सबसे पहले उसको स्पेसिफिक करना होगा. स्पेसिफिक को हिंदी में कहते हैं एक विशेष एक गोल बनाना होगा. जैसे कि ओके, कई बार लोग जो है बहुत ही एक बड़ा गोल लिख देते हैं, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ. ओके. इट्स अ वेरी ब्रॉड गोल. डू यू अंडरस्टैंड? मेक इट मोर स्पेसिफिक. हाँ, नैरो इट डाउन. आप उसको थोड़ा नैरो कीजिए. ओके. सो आई वांट यू टू नाउ टेक मे बी 2-3 गोल्स इन योर लाइफ. हाँ, आपने पहले एक लिखा, बिगेस्ट गोल. Okay. Now I want, maybe you have more goals, है ना. I have told other goals also ना. There are other goals. Maybe you want to be married. That's not a wrong goal, right? Maybe आपको चाहिए कि आप सुसमाचार के लिए you know काम करो, है ना. Those are good goals, right? हो सकता है आपको चाहिए आपकी अच्छी नौकरी हो, आपको कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना हो, हाँ, आपको सफलता चाहिए, right? So those are not wrong goals. Maybe you should write it down. Huh? So make 2-3 list. I'll give you a minute for that. Okay, take a minute. Is there anyone who would like to share आपका goal क्या है? I mean, it's open for. Okay, so there is no such thing कि हमको so आपके विषय में कुछ बुरा सोचेंगे या you know we will judge you. Is there anyone who wants to share what is your goal? Maybe one or two. Anyone?
Am I audible? I'm Yes, sure brother, you are it's okay, it's audible. okay, it's okay, no problem. So you write maybe 3-4 goals, okay, then उसको आपको specific उसमें से चुनना है, okay. Now make it measurable. जैसे कि किसने शायद लिखा होगा कि you want to be rich, okay, you want to accumulate wealth, हाँ. Like I said, कि अगर आप धन को इकट्ठा करना चाहते हो, it's a natural requirement, लेकिन it should not become an idol, okay, but it should be measurable. जैसे कि okay, you say that by if you're a working person, okay, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, working अगर आप आपकी नौकरी है, you can put a number to it. जैसे for example, maybe by the end of the year you want to save maybe a lakh, है ना, in a years from your salary you want to save, maybe आपको चाहिए कि आप 1 लाख तक तो जमा करो, हाँ. So how do you do it? You break it down, okay, you make it measurable. आपने पहले उसको एक नंबर डाला, फिर उसको आप ब्रेक डाउन करते हो, okay, so you make it attainable, you make it achievable. आपको देखना है कि ये हो सकता है मुझसे या नहीं हो सकता है, हाँ, right, is it attainable, achievable or not, हाँ. फ्रॉम माई सैलरी मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी अंबानी जैसा पैसा जमा नहीं कर पाऊंगा, एंड मेरे जीवन का वो लक्ष्य भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि एक पिता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उनके लक्ष्य मुझे लक्ष्य बनाना पड़ता है एज ए सेविंग्स उनकी पढ़ाई के लिए, ओके, उनकी परवरिश के लिए, हाँ. सो मैं अपने गोल्स अकॉर्डिंगली बनाता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, अगर मेरे इतने बच्चे हैं, उनके लिए मुझे अगर सेव करना है तो मुझे हर महीने कितना जो है सेविंग्स में डालना चाहिए. ऑलराइट, सो यू मेक इट अटेनेबल गोल. थर्डली, यू मेक इट अ रेलेवेंट गोल, ओके. जैसे हमने देखा कि हमारे जीवन में हमें कोई ऐसे इररेलेवेंट गोल्स नहीं रखने चाहिए, ओके. फॉर एग्जांपल, यू नो दैट यू वांट टू बी मे बी अ ग्रेट बॉलीवुड डांसर. आई पर्सनली फील बिलीवर्स को एज अ बॉलीवुड डांसर का गोल नहीं रखना चाहिए. आई एम सॉरी अगर यहाँ पर कोई है जिसकी इच्छा थी है, बट आई हैव अ वेरी सिंसियर फीलिंग ऑन दैट यू शुडंट बी in that stream, in that line, okay. So it should be relevant for you as a believer. What should be the goal of your life, okay. Then the fourth thing, or sorry, the fifth thing is it should be time based, okay. आप उसको ब्रेकअप जब ब्रेक करते हैं और उसके ऊपर एक समय दीजिए. जैसे मैंने कहा, मे बी वांट टू सेव, आपको चाहिए कि आप 1 लाख शायद जमा करें, बट यू मे बी ब्रेक इट डाउन टू a year, correct? And over a period of time, you save money. Okay, let me give an example. And if you have studied and अगर आपकी नौकरी है, do you know, even if you save, okay, I've often spoken on practical things. आपसे मैंने practical चीज़ों पर भी बात की है पहले. अगर आपको पता है, आप let me give an example of PPF, okay. Many of them may be knowing it, maybe not knowing it, but if it's a lesson for you. If you save 1.5 lakh a year, okay, in PPF for 15 years, do you know how much wealth you can accumulate? I'm once again saying ये आपके जीवन का गोल नहीं होना चाहिए, but it's a healthy goal to save for your future, all right. And एक बुद्धिमान व्यक्ति बाइबल में लिखा है कि वो अपनी पीढ़ियों के लिए भी, okay, पोतों के लिए भी, नातों के लिए भी वो प्रोवाइड करता है, okay. So it's a healthy goal, okay. Do you know 15 साल के बाद that what will be the value of the thing? Easily about 40 to 50, 40 to 45 lakhs. All right. So that is a good accumulation of wealth. You have to be wise even in those areas. But it has to be, आपको उसको ब्रेक डाउन करना है, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे उसको सेव भी करना है. What are we trying to discuss here? Dealing with failures. All right. So what have we tried to see? हमने अब तक क्या देखा है कि हमें सबसे पहले परखना है कि मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो जिनको मैं मानता हूँ फेलियर हो चुका था, क्या वो सच में गॉडली डिजायर्स थे या नहीं थे, ओके. अगर वो गॉडली डिजायर नहीं था, अपने जीवन से उसको निकाल दीजिए, ओके. लेकिन अगर वो गॉडली डिजायर है, देन हाउ डू आई अचीव, मैं उससे कैसे निपटूं, ओके. लेट्स से हेल्थ, फॉर एग्जांपल, आपकी हेल्थ खराब होती जा रही है एंड यू आर फीलिंग अ फेलियर कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है. what you can do, हाँ, maybe consult न्यूट्रिशनिस्ट, एक डॉक्टर, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए. यू मेक इट स्मार्ट, राइट. यू मेक अ प्लान. आई विल सी 6 months, है ना. यू पुट अ टाइम फॉर इट, हाँ, उसको समय दीजिए, अटेनेबल कीजिए, एंड देन यू ट्राई टू go for it. Do you understand it? What I'm teaching you, it may sound completely out of the scripture,
and this is definitely a management teaching, but you'll be surprised what the teaching of our Lord is. Okay, and I want to take you to that. Okay, so प्रभु ने इसके विषय में ऐसी प्लानिंग के विषय में सिखाया है। लूक का 14 का 28, लूक 14 and 28. I want you to read that. Luama, please help me. तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? ओके, सो प्रभु क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम में से कौन होगा जो घर बनाना चाहता हो, राइट, या एक इमारत बनाना चाहता हो, लेकिन वो करने से पहले उसके प्लानिंग करता है कि नहीं, एस्टिमेशन करता है कि नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो प्रभु यहाँ पे जो है क्रूज उठाने के विषय में कह रहे थे, विश्वास के विषय में कह रहे थे कि कौन है, हाँ, जो कहता है अपने आप को विश्वासी बन गया हूं, लेकिन उसमें विश्वास है भी कि नहीं, वो परखता है भी कि नहीं। ओके, बट प्रभु हमें एक बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही एक जो है एवी कॉमन कॉमन एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, है ना, कि हर एक व्यक्ति ऐसा तो करता है, इट इज एक्सपेक्टेड, हाँ, कि आप कोई भी इमारत बनाने से पहले कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो, राइट। तो अपने जीवन में, आपके जीवन में आप क्यों बिना कोई प्लानिंग के जी रहे हो? सो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बिना कोई डिजायर, बिना कोई गोल या प्लान के जीते रहना है। ओके, इज देयर सम चैट, इज देयर सम क्वेश्चन डू नीड टू टेक? वामा, कैन यू चेक? No brother, no. ओके, सो हमें ये चीज देखना है। उसके बाद में प्रभु हमें ये भी बताते हैं कि युद्ध के बारे में। ओके, तो कौन सा ऐसा कोई राजा है जो अगर युद्ध पे जा रहा हो तो क्या वो अपनी सेना को नहीं गिनेगा, राइट? सो ही टेक्स एन अकाउंट, हाँ, ही टेक्स एन अकाउंट ऑफ थिंग्स इन हिज हैंड, हाँ, एंड जो सामने ओपोनेंट है उसकी भी सेना का वो गिनती लेगा, राइट? एंड अगर उसकी सेनाएं क्या उसको हरा पाएंगी कि नहीं, वो स्ट्रैटेजी भी बनाएगा। ओके, सो इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड इट इज एन एक्सपेक्टेड थिंग। इंटेलिजेंटली आपको ये करना है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जीवन के लक्ष्य क्या है एंड वो गॉडली है कि नहीं है, और आप उन लक्ष्यों को अब जो है अगर आपको निपटना है, यू मेक देम अ स्मार्ट गोल। ओके, सो दिस इज माय एडवाइस टू यू एंड आई वांट टू लीव यू विद दिस वन थिंग। जब आप ये सब कर रहे हो, क्या मैं आपको प्रोत्साहन कर सकता हूँ कि ना, encourage you to add some godly desires also in that list? मुझे आपकी लिस्ट नहीं पता, मुझे नहीं पता आपने क्या ऐड किया है उसमें, बट कैन यू ऐड दीज? ऐसी गोल बनाइए, सर्व फॉर अ ईयर इन अ मिशन। ओके, यू नो व्हाट यू आर डूइंग? दाऊद का डिजायर, हाँ, गॉडली डिजायर जो परमेश्वर को खुश करेगा, राइट, परमेश्वर के राज्य के लिए काम आएगा। फिनिश बाइबल कोर्स, व्हाई नॉट? क्यों ना एक आप बाइबल कोर्स लें। हाँ, यंग पीपल, आपको लगता होगा कि अब तो सिर्फ पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई करनी है, हाँ, एंड मेरे पास तो टाइम नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, एज यू ग्रो अप आपके पास टाइम आपको लगेगा और भी नहीं है। ओके, जब आपकी फैमिली आ जाएगी, जब आपके शायद बच्चे हो जाएंगे, तो आपको लगेगा अब और भी टाइम खत्म हो गया। नाउ इज द टाइम, या टेक अ बाइबल कोर्स, मे बी adopt a ministry, or maybe even a child. Okay, if you're not married, don't adopt a child, you won't get it. But maybe as a family, as a couple, consider it, हाँ, adopt एक ministry को आप support कीजिए। कौन से मिशन के लिए आपको बोझ है? देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज, है ना, हमारे जो कांटेक्ट में है, क्योंकि हम कलीसियाओं से हैं, आप रिडीम कम्युनिटी के कलीसिया, आई एम श्योर देयर विल बी सो मेनी मिनिस्ट्रीज, बट आपका उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? आई एम सेइंग अडॉप्टेड, दैट मींस यू टेक रिस्पांसिबिलिटी, आप उनमें अपना योगदान दो। हाँ, इज दिस अ गॉडली डिजायर? इट इज अ गॉडली डिजायर, राइट? व्हाई डोंट यू वॉलंटियर टू टीच इन अ मिशन स्कूल? हाँ, सो ऐसे डिजायर आपको भी रखना है। क्या आपको पता है हमारे देश में टीचर्स की कमी बहुत है, एंड क्रिश्चियन टीचर्स की और भी ज़्यादा कमी है। देयर आर मेनी मिशन स्कूल्स आल्सो विच आर इन नीड ऑफ टीचर्स, राइट? ये पांचवा जो है, ये मैं सोचता था आपको सबके सामने रखूं। इट्स अ चैलेंज। कोई लेना चाहेगा? गो ऑफ सोशल मीडिया फॉर अ ईयर, हाँ, ऑफ योर इंस्टाग्राम, हाँ, ऑफ योर ट्विटर, हाँ, of
your Facebook. I don't know if you do any other social media. Go off it for a year. Why don't you fast over your smartphones? I was listening my a very famous theologian की मैसेज सुन रहा था, and he is one of the most intelligent, है ना, few of the most intelligent Christians में से माने जाते हैं. And Richard Dawkins के साथ many times he debates also. मैं John Lennox की बात कर रहा हूँ, and I was shocked to hear he says that he still doesn't use smart devices. And I was amazed, that आज की day and age में भी लोग हैं जो smart devices use नहीं करते. Why don't you try it for a year and do it for God? Yeah. वॉलंटियर फॉर संडे स्कूल, संडे क्लब. ओके, चलो मे बी ऊपर की लिस्ट जो है बहुत बड़ी है, आपको लगता होगा ये तो नहीं हो सकता है, क्या बात कर रहे हो. ओके, सो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये भी कंसिडर कर लो आपकी जो गोल्स है लाइफ की. जहाँ पे आपने अचीव नहीं किया, आपको अनसक्सेसफुल फील हो रहा है. चेक वेदर दे आर गॉडली और नॉट. अलाइन देम टू गॉड. फिर उनको स्मार्ट गोल बनाओ. एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट, ऐसे भी कुछ गोल्स रखो अपने लाइफ में. Why are we not looking at these things? Who knows? कौन जानता है, शायद हो सकता है परमेश्वर आपको आगे जाके मिशन के लिए बुलाए. वो कौन जानता है, शायद आपको कल परमेश्वर जाके एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल संडे स्कूल टीचर बनाए. सो मेनी मिशनरीज टेस्टिमनी में पढ़ता हूँ जिसमें देखता हूँ कि संडे स्कूल में उनको प्रभु ने बचाया, इस टीचर के द्वारा, उस टीचर के द्वारा. आई फील सो encouraged. Sunday school ministry, children's club ministry. Children's club is also another thing. Sunday clubs are very interesting ministries. आज शायद जो स्लम एरिया है या जो दूसरे एरियाज है जहाँ पे मे बी लोग रिसेप्टिव नहीं है, लेकिन वो फोन करके बोल रहे हैं कि बच्चों को लेके जाओ यहाँ से, उनको सिखाओ कुछ, उनको कोई गॉडली चीजें भी सिखाओ. ओके, सो संडे क्लब्स में 50-60 बच्चे आते हैं. ओके, देयर आर सो मेनी संडे क्लब्स. यू कैन आल्सो इंक्वायर and you can also be a part of it. Okay, so that is something that I want to encourage you. Okay, there's one more, and this has been my burden. Yeah, assistant translation of Christian literature. You have studied, आप हिंदी जानते हो, अंग्रेजी मीडियम में शायद पढ़े हो. क्या आप जानते हो कि there are very few Christian books जो हिंदी में अवेलेबल है या आपकी रीजनल भाषा में अवेलेबल है. Why don't you take it up? Why don't you make this as a goal? Yeah, and really, it will be a blessing to so many, and it will be a great encouragement to many. So, dealing with failures, I just want to leave you with those things. Increase your quiet time by 100%. I think मैं list बनाते गया जो मेरे मन में आता रहा, but by 100%. That means double. आज चाहे 10-15 मिनट करते हो, make it half an hour. Yeah, have this desire also. Yeah, and that should be all. That's all that I have. How to deal with failures. Okay, above all else, the word of God says guard your heart, है ना, बाइबल में लिखा हुआ है. above all else, अपने हृदय को आप सुरक्षित रखो. अगर हमारे अंदर एक बार हमारे मन जो है गलत चीजों के पीछे भागने लग गए, okay, then we will go astray. Okay, then we will also go astray. All right, इजराइलियों के विषय में हम पढ़ते हैं ना कि they ran after foreign gods. हम बार बार देखते हैं ना उनको. maybe you and I, हमें भी इस चीज को देखना है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं and किसको असफल मान रहे हैं. ओके, मे बी हमारे इच्छाएं जो थी वही गलत थी. align your desires, make them smart goals, and add godly goals also. Thank you so much. आपने patiently सुना, and I hope you are encouraged. Same as me. Thank you so much. God bless. So, ब्रदर, हमारे पास कुछ प्रश्न हैं इससे रिलेटेड जो हम आपसे पूछना चाहेंगे. सो जो हमारा पहला प्रश्न है, जैसे कि आपने अपने लास्ट स्लाइड में दिखाया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्वाइट टाइम जो हमें परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है. और कितने बार क्रिश्चियन परिवार में होने के बावजूद ये यंगस्टर्स काफी स्ट्रगल करते हैं एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए परमेश्वर के साथ. और अगर वो करते भी हैं तो कितने बार ऐसा भी होता है, और अगर मैं अपने जीवन को भी देखूं तो पास्ट में ऐसा हुआ है कि कितने बार मैंने सिर्फ करने के लिए प्रार्थना किया है या फिर करने के लिए वचन पढ़ा है,
क्वाइट टाइम में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परमेश्वर हमें सिखाते हैं डेफिनेटली. सो आप अगर थोड़ा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेंडिंग वन टू वन टाइम विद द लॉर्ड. ओके, सो अगर आपको इस लाइफ को जीना है, आपको कंटिन्यूस गाइडेंस मिलता रहेगा. एंड आई वाज टॉकिंग एक दूसरे ग्रुप में टू अबाउट दिस. सो हु इज योर गाइड? दैट्स अ क्वेश्चन यू शुड आस्क. Your phone wants to guide you, the media wants to guide you, आपके माता पिता they want to guide you, churches want to guide you, है ना, TV wants to guide you, internet wants to guide you. Which has the biggest influence in your life? Okay, can I tell you there is one more guide. God said I will be your guide. Okay, अगर हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे we will be lost. Okay, then you will follow every other guide. आप दूसरी मार्गदर्शकों के पीछे आप चलना शुरू कर दोगे, दूसरे अगुओं के पीछे चलना शुरू कर दोगे. I want to also deal with the issue of quiet time sufficient नहीं था. Okay, this is sometimes we feel is कि ये तो मतलब मैंने काफी नहीं किया, ज्यादा वचन नहीं पढ़े, ज्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़े. Okay, so we make it like that. Someone has said it like this कि it's not a newspaper to be browsed. Okay, हम न्यूज़पेपर को जस्ट स्कैन ब्राउज पढ़ करके ऊपर से पढ़ के या मे बी वन टाइम पढ़ के छोड़ देते हैं. ओके, इट इज नॉट अ न्यूज़पेपर टू बी ब्राउज्ड. बाइबल एक ऐसी पुस्तक नहीं है. ओके, इट इज अ गोल्ड माइन टू बी माइंड. ओके, ये एक सोने का जो एक खान है जिसको हमें असल में खोजना होता है, एंड उसके पीछे जो परिश्रम करना है वो बहुत ज़रूरी है. नाउ दैट बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास और भी बहुत काम है. सो हाउ डू वी बैलेंस दीज थिंग्स? एक पुस्तक थी जिसने सच में मुझे हेल्प किया, एंड दैट वाज ब्रदर लॉरेंस. ओके, इज प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड. दैट इज द बुक. एंड एट एवरी मोमेंट वो अपने प्रभु के साथ बात करते रहते थे. ओके, ही इज हैविंग अ क्वाइट टाइम थ्रू आउट द डे. जब पॉल लिखता है प्रे कंटिन्यूली, इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग. हमें लगता है सुबह क्वाइट टाइम कर देंगे, पूरा दिन नहीं करेंगे, चलता है, मेरा क्वाइट टाइम हो गया, अभी तो सोचता भी नहीं प्रभु के बारे में. बट नो, wherever you go, you talk to God. Let me give an example. मैं जब सुबह वॉक पे जाता हूँ, okay, this is not to boast, but this is a habit that I had to really work hard. Okay, मैं सुबह जब वॉक पे जाता हूँ, I pray for the people that I see on the road. प्रभु का भी इनको भी वचन सुनाए. I pray for the people who live in the building. प्रभु इस घर तक भी आप अपने सुसमाचार को लेना. मेरा एक बात, या आई प्रे दैट प्रभु जैसे ये साबुन मुझे धो रहा है वैसे आपका आत्मा मुझे शुद्ध करे. व्हाट एम आई डूइंग? आई एम कम्यूनिंग विद गॉड. ओके, एंड दिस इज माय डेली दिस प्रैक्टिस दैट आई हैव ट्राइड, एंड आई वांट टू एनकरेज यू आल्सो टू डू दिस. जब आप अपने काम के स्थान पे जाते हैं या काम शुरू करते हैं, है ना, यू से वर्ड ऑफ प्रेयर and you talk to God about your challenges उस दिन के. Yeah. Then another thing what I have started doing is listening to God's word, the audio Bible. Technology, it really is wonderful, and आज audio Bible भी available है. Oftentimes जब free time होता है, you will start maybe browsing the internet, or you will start looking out or chit chatting maybe to someone. Okay, in a certain amount, okay, that's fine, but sometimes at least you can do, then maybe more often, maybe you make that as a habit. While driving, that is something that I do. I put on some message, or listen to God's word. With that, what I'm doing, I'm enriching my quiet time. Do you understand? प्रभु के साथ समय बिताना. So that is how guidance आपके जीवन में आपको मिलता रहेगा. Yeah, I hope I've answered that question. यस, थैंक यू. जो हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसा आपने बताया, इट इज एंड वेरी राइटली यू सेड कि वी हैव टू गार्ड आवर हार्ट्स. हमें अपने हृदय का चौकसी करना है, मन की चौकसी करनी है.
और कितने बार ये यंग लोगों के बीच में बहुत अंडररेटेड सा चीज है. So अगर if you have to throw some light on the same from your experience and from God's word. Yeah, so you know why I said that, and I don't know if I've shared it here, but there is this particular verse which came very strongly to me, and you know it was a farewell of one of our very close friends, our son. He was going overseas, and I was thinking कि you know इस परिवार के पास सब कुछ है, and उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, I'm sure. But one thing he will find short is godly company जहाँ पे वो जा रहा है. And at that time, I felt that this was the most important comforting message that you know God spoke to me, and that was to guard your heart, because when you're alone, you are vulnerable. Okay. Having said that, हम जिस situation में से गुजर रहे हैं, हम बहुत vulnerable हैं अभी, because we are alone. Okay. So it's important that we guard ourselves. See, every good thing, okay, and every evil thing sprouts from your heart. If your heart is full of evil, evil things will come out. Okay, these are not my words, these are the words of Lord Jesus Christ. Okay, but if your heart is good, it meditates on God, it walks, it desires, its desires are aligned, then what you'll do also will be a blessing to others. Okay, so it is very important that you guard it. uh, See, we guard many things, you know. We guard uh, our money, right? We put it in a locker, in a safe. uh, we lock things, correct? We put a fence around it, but on our heart oftentimes there are no fence. You know what is the door for our heart? It's our eyes, it's our ears, है ना. We are continuously being bombarded with things, and अगर हमारे जीवन में हमने fences नहीं बना के रखे हुए हैं, anything can enter, and it will start ruling in our heart. And हमारा जो हृदय है, that is the seat of God. All right. Now the thing is, ये seat पे, it's a single seat, it's a one throne, and वहाँ पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है. या तो आपकी इच्छाएं बैठ सकती हैं, या तो God himself can sit on it. Okay, either you can sit on it or God himself can sit on it. So every choice you make will determine who is sitting on your the throne of your heart. That's why it's important to guard your heart. Okay, so that's the reason why I said that you need to align your desires, and what is sitting there, you need to check. ब्रदर, एक और क्वेश्चन है कि अगर एक विश्वासी, एक यंग इंसान, एक बच्चा जो परमेश्वर को जानता है, वो अगर फेल करता है अपनी लाइफ में, तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए उसके प्रति? Well, क्या होना चाहिए, that of course we know the answer, he should look to God. But क्या हो रहा है आपका रिएक्शन? Let me ask. If your instant reaction is not looking to God, it's a faith question. आपके faith के ऊपर question है. Okay, in time of crisis, where do you look, right? uh, you know, if you look at the case of Peter, when the storm was uh, you know on them, जब उनके ऊपर तूफान था, प्रभु चल के आ रहे थे. ओके, पतरस तब तक पानी पर चल पा रहा था जब तक उसकी नजर जो है प्रभु की ओर लगी हुई. तूफान वॉज देयर, वो तूफान में चल रहा था उसको, है ना, लेकिन वो प्रभु को देख रहा था, इसलिए ही वॉज एबल टू वॉक, राइट. लेकिन जैसे उसने तूफान को देखा, he started sinking in. So when he saw the crisis, उसकी नजर कहाँ गई? ओके, प्रभु के पास तभी नहीं गई, तभी उसकी नजर उस क्राइसिस पे जा रही थी, हाँ, तूफान पे जा रही थी, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. We know that we have to look to God at all point. Practically, I would say, uh, whatever difficulty it is, you kneel down and pray. Uh, Share it with someone who is godly and can give you godly counsel. And whatever he or she is giving you as a godly counsel, write it down, note it, uh, and you know, God will enable you at the right time. आपको सही समय परमेश्वर सहायता करेंगे to even use it and apply it. ठीक है?
That will be my advice. अगर आप हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, अगर आपके लाइफ में या आप से क्लोजली एसोसिएटेड किसी विश्वासी के लाइफ में आपने कोई फेलियर देखा हो और उन्होंने उससे कैसे कोप अप किया है, अगर ऐसा कोई एक व्याख्या या एक एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Sure. So I want to share this experience, and this was जब मैं this is about 10-12 years ago. Okay, जब कलीसिया का एल्डर मैं उस कलीसिया की अगुवाई करना था, and I saw a lot of young people. Okay, and they promised to do something for God, but उनके choices बहुत उसके opposite थे. Okay, so I personally, I was young, I felt very disappointed, you know? And so I was very disappointed with them, and I asked a very elderly person after that. मैं किसी missionary से मिला, and I was talking to him, sharing about this, and I asked कि how do you deal with disappointments? अंकल उनको बोला मैंने, अंकल आप you know, तो अंकल ने मुझे बोला who's disappointment? And like I said, others disappointment. How do you deal with disappointments? You know, people don't live up to their standard. वो बोलते कुछ करेंगे but नहीं करते. Then that old uncle, okay, who was at least, he's at least 56, 55 years, 60 years more age than me. He said that, Ranji, I deal with others' disappointment by every day looking at the mirror. How a big disappointment like me can be still used by God. Okay, and the secret is as long as I, I love the Lord, and as long as I continue to profess my faith in God, He will use me. So I look at disappointments and I overcome disappointments by looking at the mirror and look at my own failures first. दूसरों के failures आप बाद में देखिए, आप अपने आप के failures को देखिए. Okay, so that was something that always helps me, even when I have failed, yeah, someone else has failed. I understand that God is gracious and God will restore, and God can use every person mightily. I read it somewhere that God does not see what you are right now, but God sees what you can become tomorrow. Okay, God does not see what you are right now, but God can see what you can become tomorrow. So it's very important that you continue to remain in Christ. Yeah. Thank you, brother Ranjit, so much for today's word. आज के वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद.